नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 3 कंसेप्ट पढ़े आयताकार पार्क के बारे में। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या था कि जब आयताकार पार्क के अंदर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर ठीक बीचों बीच सड़क बनाई जाती है तब उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा कि सड़क को हटाने के बाद जो शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तीसरा जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने पढ़ा कि जब आयताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें इनको डायरेक्ट चीजों को याद रखना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम के अंदर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में अपने क्वेश्चन को खत्म कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम पिछली वीडियो से ही कनेक्ट करके उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज की इस क्लास में हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक इंटरेस्ट बनाने का माहौल प्रयास करेंगे। ठीक है, हम चलिए, तो आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि जब आयताकार पार्क के बाहर, अब तक हमने अंदर का पढ़ा, तो अब मैं बात करूं कि आयताकार पार्क के बाहर समान चौड़ाई का रास्ता हो तब उस रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। ठीक है, देखिए, आयताकार जब आयताकार पार्क के बाहर समान चौड़ाई का जब आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का, चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए। ठीक है, तब हम इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझिए, मान के चलिए कि कोई आयताकार पार्क है, ये कोई आयताकार पार्क है। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई, इस आयताकार पार्क की लंबाई हमने मान ली कि L मीटर है। कितनी है? L। इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है दोस्तों? L। और इस आयताकार पार्क की जो चौड़ाई होगी वो हमने मान ली कि B है। B मीटर बोल रहे हैं, कुछ भी, तो B मान ली फिलहाल। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब इसके चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाना है। इसके चारों ओर हमको बनाना है समान चौड़ाई का रास्ता। देखिए, बाहर की ओर बनाना है अब की बार। ठीक है, तो समान चौड़ाई का जो रास्ता बनेगा वो बाहर की ओर बनेगा। तो ये हुआ बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता, और मैं इस रास्ते की जो चौड़ाई मान लेता हूं वो मान लेता हूं A, कि इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों? A। इधर से भी A, इधर से भी A, और इधर से भी A। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमें इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। हमें इसी रास्ते का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसी रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना। देखिए, आप एक बात बताइए, अगर आयताकार पार्क की लंबाई L थी तो इधर से भी A चौड़ाई है रास्ते की और इधर से भी चौड़ाई A है, तो यहाँ पे A का इंक्रीमेंट हुआ और इधर भी A का इंक्रीमेंट हुआ, तो यानी कि टोटल हमने कितना इंक्रीज कर दिया? लंबाई को 2A इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ
कि इस आयताकार पार्क की लंबाई अगर l है तो इस वाले बड़े आयत की लंबाई कितनी होगी, l+2a। तो इस बड़े वाले आयत की लंबाई क्या होगी दोस्तों, l+2a। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इधर से चौड़ाई कितनी है रास्ते की, a, इधर भी चौड़ाई कितनी है रास्ते की, a। अगर आयताकार पार्क की चौड़ाई b है तो a उधर जोड़ा और a इधर जोड़ा, तो टोटल कितना हमने इंक्रीमेंट कर दिया, कितना जोड़ दिया, 2a जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब बड़े आयत की जो चौड़ाई बनेगी वो क्या बनेगी, b+2a बनेगी। क्लियर हुई बात, b+2a। और हमको निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। इस रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों ऐसे निकलेगा कि अगर मैं बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं, तो केवल और केवल रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर हुई बात। तो यहां पर मैं लिखता हूं सड़क का क्षेत्रफल या फिर रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो l+2a इंटू b+2a, l+2a इंटू b+2a। इसमें से क्या माइनस करना है, छोटे आयत का क्षेत्रफल मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। तो छोटा आयत कौन सा होगा, छोटा आयत ही होगा, इसका क्षेत्रफल माइनस करना है, यानी कि l इंटू बी। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, l इंटू बी। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो समझिए दोस्तों, अगर मैं l की मल्टीप्लाई b में करता हूं तो क्या बनेगा, lb। l की मल्टीप्लाई 2a में करते हो तो क्या बनेगा, 2la प्लस 2ab 2a की मल्टीप्लाई 2a में करोगे तो कितना बनेगा, 4a² और माइनस के lb। कितना बचा, माइनस के lb, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज देख ही ली होगी कि lb से lb कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी हमें 2a दिख रहा है, यहाँ पे भी 2a दिख रहा है और यहाँ पे भी 2a दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 2a को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, l बचेगा केवल, और इधर क्या बचेगा दोस्तों, 2a कॉमन लेने के बाद b बचेगा। तो प्लस के 2a, क्या बचेगा, 2a, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इस रास्ते का एरिया का जो फॉर्मूला बना वो ये बना। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ये एरिया का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा देंगे, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट है, इन 4 कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने केवल इतनी सी बात बताई, देखिए दोस्तों, मैंने केवल अभी तक आपको इतनी सी बात बताई। कल और आज की वीडियो में पहला कंसेप्ट ये था कि अगर आयताकार पार्क के बीचों बीच सड़क है लंबाई और चौड़ाई के समांतर, तो उस सड़क का क्षेत्रफल क्या निकलेगा। तो उस सड़क का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एरिया बराबर ए l+b माइनस e, ठीक है। ये उस सड़क का क्षेत्रफल है जो आयताकार पार्क के बीचों बीच है, ठीक है ना। ए क्या होगी सड़क की चौड़ाई, एल क्या होगी आयताकार पार्क की लंबाई, बी क्या होगी आयताकार पार्क की चौड़ाई, और ए क्या है सड़क की चौड़ाई, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई कि उस शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, उस शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रेस्ट एरिया कैसे निकलेगा, रेस्ट एरिया। तो रेस्ट एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया l-a इंटू b माइनस ए। क्लियर हुई बात। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि अगर आयताकार पार्क के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता है चारों ओर, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्या था, 2a l+b माइनस के 2,
L प्लस बी माइनस के 2a। क्लियर होगी बात। लेकिन आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है, आज का कंसेप्ट है एरिया, कि अगर आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है तब एरिया कैसे निकालते, तब एरिया निकालते हैं 2a L प्लस बी प्लस के 2a। क्लियर हुई बात। तो दोस्तों केवल और केवल ये चार कंसेप्ट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप ये चाहते हो कि हम 2 से 3 या 4 सेकंड में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो इसमें और इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ a की जगह कितना हो रहा है 2a, यहाँ L प्लस बी सेम है, यहाँ पे भी L प्लस बी सेम है, यहाँ माइनस a है, यहाँ पे माइनस 2a। ये भी अंदर था रास्ता, ये भी अंदर है रास्ता, केवल और केवल यहाँ पे a का डबल किया हुआ है, बाकी और सब सेम है। क्लियर होगी बात। ठीक है, जब रास्ता बाहर की ओर हो तो 2a सेम है, L प्लस बी यहाँ पे केवल प्लस 2a होगा क्योंकि रास्ता बाहर की ओर है। क्लियर होगी बात। तो दोस्तों ये चार कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं ताकि चीजें आसान लगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 1। एक आयताकार घास का मैदान 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा। एक आयताकार घास का मैदान 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। ये दिया हुआ है कि 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। क्लियर होगी बात। अब ये कहा कि इसके बीचों बीच लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़ी परस्पर काटती हुई दो सड़कें हैं। यानी कि लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काट के इस तरीके से यहाँ पे सड़क दी हुई है कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 4 मीटर होगी। सड़क की जो चौड़ाई है ये कितनी दे रखी है, 4 मीटर। इधर से भी कितनी है, 4 मीटर। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 मीटर चौड़ी सड़क परस्पर आपस में काटती है। ठीक है, इन सड़कों पर 2.5 यानी कि 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर पर जो खर्चा है वो 2.5 रुपए का आता है। ठीक है, एक वर्ग मीटर पर जो खर्चा है वो कितना है, 2.5 मीटर का। 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का कुल खर्च क्या होगा। क्लियर होगी बात, कुल खर्च क्या होगा। तो दोस्तों एक वर्ग मीटर पर, एक वर्ग मीटर का मतलब एक क्षेत्रफल पर जो खर्चा है वो 2.5 रुपए का है। तो हमें तो सड़क पर रोडी बिछानी है ना, तो सड़क पर रोडी बिछाने का खर्चा तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास सड़क का क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, इस सड़क का क्षेत्रफल। एक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको अगर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो जिस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन पेपर में, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज तरीके से करें, स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है ना, तो हमें जल्दी करना होता है क्वेश्चन को। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल और केवल एरिया निकालने के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि a L प्लस बी माइनस a, केवल ये कंसेप्ट लगा दो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 मीटर, a की वैल्यू 4 है। L प्लस बी कितना है, 60 और 40, 100 में से 4 घटाओगे 96 होगा कि नहीं, 96 होगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सड़क का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना 96 आ गया, 4 गुना 96 वर्ग मीटर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक वर्ग मीटर पर 2.5 रुपए का खर्चा है तो बताइए 4 गुना 96 वर्ग मीटर पर कितने का खर्चा होगा। तो इसमें 2.5 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 2.5 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए और आपका जवाब क्या होगा, 2500 का 100 यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 96 में करोगे तो कितना होगा, 960 रुपए। उम्मीद करता हूं चीजें आसान लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 960 रुपए होगा। क्लियर होगी बात। ये तो केवल और केवल ये जो फिगर बनाया गया ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया, लेकिन इस क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि आप फिगर भी बनाओ और आप पेन और पेपर भी यूज करो। केवल माइंड में मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना। केवल और केवल ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में आ जानी चाहिए जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, तो यहां से देखते ही सवाल
हल हो रहा था कि 60 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ी सड़क है। तो करना क्या था, 60 प्लस 40 100, 100 में से 4 घटाओ 96, 96 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 गुना 96 सड़क का क्षेत्रफल आया। ठीक है, 4 गुना 96 में केवल और केवल 2.5 की मल्टीप्लाई करनी, आपका आंसर तुरंत 960 रुपये आना था। ठीक है, ये जो सर्किल में दिखे ना, इनका रोल है केवल और केवल। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, देखो 25 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, और के समांतर लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क की लंबाई कितनी थी, 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी दो सड़क परस्पर काटती है। शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दूसरा कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं, तो केवल और केवल इतना काम करना है, L माइनस ए इंटू बी माइनस ए, यानी कि लंबाई में से सड़क की चौड़ाई को घटा दीजिए और आयताकार पार्क की चौड़ाई में से सड़क की चौड़ाई को घटा दीजिए। तो 25 में से दोगे 23 और 15 में से दोगे 13, 23 गुणा 13 यानी कि 299। करेक्ट आंसर 299 होगा दोस्तों। केवल और केवल इतना काम करना होता है एग्जाम में, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, ताकि आपको चीजें आसान लगे। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 25 मीटर लंबा, यहाँ पे 25 मीटर लंबा क्या है, आयताकार पार्क है, और 15 मीटर चौड़ा क्या है, 15 मीटर चौड़ा इस आयताकार पार्क की चौड़ाई दी गई है। आयताकार पार्क के अंदर बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर, लंबाई और चौड़ाई के समांतर क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 सड़कें परस्पर आपस में काटती है। क्लियर होगी बात। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 2 मीटर। ठीक है, तो आपसे ये जानना चाहता है कि जो शेष भाग बचा, ये वाला जो शेष भाग बचा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये समझिए, यहाँ पे केवल और केवल आपको ये माइनस करना है। तो 25 में से जैसे ही आपने चौड़ाई माइनस की, सड़क की चौड़ाई माइनस की, तो क्षेत्रफल वो लंबाई कितनी बची, 25 माइनस 2 कितना, 23। ठीक है, इधर से 15 में से जैसे ही 2 माइनस किया तो कितना बचा, 13। ठीक है ना, तो ये 23 गुणा 13 ये क्या बचेगा, ये शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा। शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, ये हुआ 299, 299 वर्ग मीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है एग्जाम के अंदर। क्लियर है, ये केवल समझाने के लिए था। आपको तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 25 माइनस 2 यानी कि 23, 15 माइनस 2 यानी कि 13। तो 25 गुणा 13 कितना हुआ दोस्तों, 299 वर्ग मीटर। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आसान लगी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए एक आयताकार पार्क 110 मीटर तथा 65 मीटर चौड़ा है। तो भाई आयताकार पार्क की लंबाई कितनी दे दी, 110 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे दी, 65 मीटर। ठीक है ना, चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा, इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 2.4 रुपए यानी कि 2.40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। क्लियर हुई बात। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार पार्क है और इसके अंदर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। ठीक है, तो उस रास्ते पर रोड़ी बिछानी है और 1 वर्ग मीटर पर रोड़ी बिछाने का खर्च 2.40 रुपए। ठीक है, तो उस रास्ते पर जो टोटल रोड़ी बिछाने का खर्च था, कुल रोड़ी बिछाने का खर्च था, तो आपसे वो ये जानना चाहता है। ठीक है, कि कितना होगा। तो समझिए भाई, एग्जाम के अंदर ना कोई फिगर ड्रॉ करना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो 2a l प्लस बी माइनस 2a, केवल इतना काम करना है। आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना,
तो करना क्या है 2a। 2a का मतलब क्या होगा 25 गुणे 50 यानी कि 50 यानी कि 5 पॉइंट है ना। तो 110 प्लस 65 कितना हुआ दोस्तों 110 और 65 175 और माइनस के 5 ठीक है ना। तो 5 गुणा 170 ये क्या बना ये आपका 5 गुणा 170 उस रास्ते का क्षेत्रफल बना जिस रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना था। ठीक है अगर आपको एग्जाम में करना तो केवल इतना काम करना है ठीक है, लेकिन मैं फिर भी समझाने का प्रयास करूंगा आपको ताकि आपको चीजें आसान लगे। ठीक है देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक आयताकार पार्क है और इसके अंदर समान चौड़ाई का रास्ता है चारों, इसके अंदर समान चौड़ाई का रास्ता दिया हुआ है ठीक है। इस तरीके से कोई रास्ता है जो समान चौड़ाई का है। पार्क की जो लंबाई दी गई है मेरे भाई, पार्क की जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 110 मीटर, 110 मीटर ये इस पार्क की लंबाई है ठीक है। और जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी है भाई 65 मीटर और जो रास्ते की चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 2.5 मीटर। इधर से कितना है 2.5 मीटर और इधर से भी कितना है 2.5 मीटर, ये रास्ते की चौड़ाई दी गई है 2.5 मीटर। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आज वो पिछली वीडियो में 2a l प्लस बी माइनस 2a ये बताया था आपको सर बिल्कुल बताया था। तो 2a का मतलब क्या होगा 2.5 का 2.5 का कितना करना है दुगुना यानी कि 5। l प्लस बी कितना 110 65 कितना हुआ दोस्तों 165 और 110 और 65 हुआ आपका 175 ठीक है ना 175 ठीक है भाई। तो ये हुआ 175 माइनस के 5 ठीक है। तो 5 गुणा 175 माइनस 5 कितना 117 ओ सॉरी 170 ये हुआ 170 ठीक है। तो ये जो निकला ये रास्ते का क्षेत्रफल निकला। एक वर्ग मीटर पर जो खर्चा है वो 2.4 रुपए का है। 2.4 रुपए का मतलब 2 रुपए 40 पैसे का खर्चा है एक वर्ग मीटर पर। तो इतने वर्ग मीटर पर खर्चा कितना होगा मेरे भाई, इतने वर्ग मीटर पर खर्चा कितना होगा आप कहोगे सर 2.4 की मल्टीप्लाई कर दो कितने की 2.4 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जीरो से ये पॉइंट कटा कि नहीं भाई, जीरो से ये पॉइंट कटा कि नहीं आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 और गुणा 17, 24 पंजे 120 गुणा 17। इस 12 में मुझे 3 दिखाई दे रहा है तो ये बताओ आंसर वो ऑप्शन होगा जो 3 से भी कटेगा। 4 और 2 6 और 1 7 ये आंसर नहीं हो सकता। 4 और 2 6 ये आंसर हो सकता है। 7 और 2 और 1 10 ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 और 1 7 और 5 12 ये आंसर हो सकता है। क्लियर होगी बात। तो हम बेटा 2 ऑप्शन में फंस गए, लेकिन अब इसमें 17 भी दिखाई दिया। क्या 1560 17 से डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं सर 17 निम्न तो 153 होता है और 30 17 से नहीं कटेगा, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा फिर? बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है देखिए 0 12 7 84 8 12 और 8 20 2040 रुपए का खर्चा है। क्लियर होगी बात। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, केवल ये समझाने के लिए था। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक कमरा 16 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। तो कमरे की जो लंबाई दी गई है वो 16 मीटर है और चौड़ाई जो दी गई है वो 12 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर, इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस बरामदे में 7 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर के साइज वाले कितने पत्थर लगेंगे? ठीक क्लियर होगी बात। तो ये बताइए आप, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूनिट चेंज की जाती है। डेसीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाएगा और मीटर को डेसीमीटर में कैसे बदला जाएगा। ठीक है ना। देखिए 1 मीटर किसके बराबर होगा? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 10 डेसीमीटर। ठीक है या फिर मैं कहूं कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो आप कहोगे सर
1/10 मीटर, 1/10 मीटर। यानी कि अगर मैं 7 डेसीमीटर को मीटर में बदलना चाहूं तो कितना होगा 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, ठीक है। और 5 डेसीमीटर को मीटर में बदलना चाहूं तो कितना होगा 0.5 मीटर। क्लियर हुई बात, ताकि हमारी यूनिट सेम हो जाए, ठीक है। समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक कमरा 16 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। तो कमरे की लंबाई 16 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। तो बाहर की ओर बरामदा है, तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ बाहर की ओर जो बरामदा है, जो बरामदा कह लो चाहे रास्ता कह लो, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? उस रास्ते का क्षेत्रफल आप कहोगे सर 2a l प्लस b प्लस 2a, ये बताया ना फॉर्मूला आज की जो क्लास में बताया मैंने, 2a l प्लस b प्लस 2a। तो इससे क्या निकलेगा, जो आयताकार पार्क होगा या आयताकार बरामदा होगा, बरामदा के बाहर जो रास्ता होगा, ठीक है ना, जो बरामदा बताया गया है ना, ठीक है ना, उसका जो क्षेत्रफल है वो हम इस तरीके से निकालते हैं आज जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो 2a, a क्या है इसमें, उस बरामदे की चौड़ाई दी गई है। बरामदे की चौड़ाई कितनी है, बाहर चारों ओर बरामदे की चौड़ाई है 3.5 मीटर, लंबाई कितनी है 16 मीटर और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लगा दो 16 और 12 कितना हो दोस्तों, 16 और 12 28 और 3.5 का जो डबल होगा, 3.5 का डबल होगा 7, 28 और 7 कितना होगा 35, 28 और 7 कितना होगा 35। तो ये तो हुआ आपका 35, 35 गुणा 7, 35 गुणा 7, क्योंकि 3.5 का डबल कितना हुआ 7। क्लियर ये बात है, ठीक है। तो ये उस बरामदे का क्षेत्रफल आ चुका, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमें पत्थर लगाने हैं, उस बरामदे पे पत्थर लगाने हैं। अगर एक पत्थर के डायमेंशन 0.7 मीटर तथा 0.5 मीटर हो, तो मेरे दोस्त पूरे मैथमेटिक्स की मैं बात बता रहा हूं आपको, जब भी क्वेश्चन में संख्या पूछता है ना कि संख्या कितनी होगी, तो हमेशा बड़े को छोटे से भाग देना होता है। यानी कि अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो बड़े क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल से भाग दीजिए। अगर आयतन की बात करेगा, वॉल्यूम की बात करेगा, तो बड़े आयतन को छोटे आयतन से डिवाइड कीजिए। अगर लंबाई की बात करेगा तो बड़ी लंबाई को छोटी लंबाई से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। और अगर ऊंचाई की बात करेगा तो बड़ी ऊंचाई को छोटी ऊंचाई से बांट दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट से डिवाइड करना है। अगर आपको पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी संख्या निकालनी हो, मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, तो समझिए दोस्तों, तो संख्या कितनी होगी, तो हमको निकालनी थी संख्या कि पत्थरों की संख्या क्या होगी। तो संख्या का मतलब क्या होगा, बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल। तो बड़ा जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बरामदे का क्षेत्रफल, और बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 2a, यानी कि रास्ते की जो चौड़ाई है 3.5 का डबल कितना होगा 7, l प्लस b यानी कि 16 प्लस 12 कितना होगा 28, 28 प्लस 2a, 2a का मतलब 3.5 का डबल कितना होगा 7, ठीक है ना। तो बड़ा क्षेत्रफल आपका ये हुआ, छोटा क्षेत्रफल क्या होगा 0.7 मीटर गुना 0.5 मीटर, यानी कि 7 पंजे 35, 0.35 मीटर। क्लियर होगी बात, ठीक है, 0.35 मीटर स्क्वायर। तो 7 गुणा 35 बटे 0.35, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर चली जाएगी आपकी 0, तो ये पॉइंट हट जाएगा, 35 से 35 कटेगा तो बचेगा क्या 700 पत्थर, 700 पत्थर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो आज की क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। और हाँ, कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, जो लेखपाल के लिए मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।